हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है। आज की वीडियो में एक ऐसे जजमेंट की बात करूंगी ना, जिसमें कि वो ऐसा आधार बताया गया तलाक लेने का, जिसमें कि आपको एलिमनी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलेगा तो सिर्फ डिवोर्स। मीन्स नो मेंटेनेंस, नो एलिमनी, ओनली डिवोर्स। मतलब तलाक हुआ, पति को तलाक मिला, नो कॉस्ट पे। और एक ऐसा आधार जो आप में से बहुत सारे पतियों के पास ऐसा होता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो भी होने वाली है। जो भी पति पीड़ित अपनी पत्नियों से झूठे केसेस में फंसे रहते हैं, अब उनको तलाक नहीं मिलता है, तलाक लेना भी चाहे तो पत्नी तलाक नहीं देती है, कहती मैं तलाक नहीं दूंगी और ना साथ में रहूंगी। तो देखो, वैसे तो तलाक लेने के बहुत सारे ग्राउंड होते हैं। लाइक पत्नी तो पहले यही करती है कि मेरे साथ क्रूरल्टी हुई है, बट होते हैं पति के साथ भी है, झूठे आरोपों में फंसा देना। अगर आपसी सहमति से होता है, दोनों पार्टी रेडी होती है, हस्बैंड वाइफ, तो जिसे हम म्यूचुअल डाइवोर्स करते हैं, वो मिल जाएगा। या फिर आपकी वाइफ अडल्ट्री में हो और आपके पास एविडेंस हो पक्के, तो इस आधार पे मिल सकता है आपको। उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लाइक आपकी पत्नी मिसिंग हो गई या कोई किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो वो मेडिकल आपको प्रूफ देना पड़ेगा, तो वो सारी चीजें हो। अब बात करते हैं, एक ऐसा और भी एक ग्राउंड है जिसके बेस पे मेरे पास भी ऐसे काफी सब्सक्राइबर और काफी हस्बैंड को कमेंट्स आते हैं, क्या इस आधार पर मिल सकता है। तो ऐसा एक जजमेंट आ चुका है। काफी मैंने रिसर्च करने के बाद एक जजमेंट लिया है। मैंने सोचा आप लोगों तक बताऊं, उन पतियों को राहत मिलेगी जिन्हें जो चाहते हैं तलाक लेना, बट वो नहीं मिल पाता है। तो वीडियो पे आप मेरे नए जुड़े हैं चैनल पे, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब भी पत्नियां तलाक के लिए फाइल करती है, या आपके दिमाग में भी रहता है कि भाई अब पत्नी तो आ नहीं रही है, वो इतने झूठे आरोपों में फंसा रही है मुझे, मेरी फैमिली को, तो डिवोर्स की पिटिशन फाइल कर दूं। बट क्वेश्चन दिमाग में यही रहेगा, अगर मैंने डिवोर्स पिटिशन फाइल करी तो मुझे एलिमनी देनी पड़ेगी। या फिर वाइफ भी करती है तो उसका यही मोटिव रहता है कि भाई अब वो चली गई, केस कर दी है, तो मेंटेनेंस लेगी और डिवोर्स के लिए करेगी, या वो करे या मैं करूं, तो एलिमनी देना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। एक ऐसा ग्राउंड आपको बता रही हूँ, जो ये जजमेंट आया है, ठीक है, तो उस आधार पर अगर सेम सिचुएशन आपके साथ भी वैसी हो रही है, तो उस आधार पे आप भी डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और आपको कोई एलिमनी देने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस देने की नहीं है। तलाक मिलेगा आपको, श्योर तलाक मिलेगा, और वो भी नो कॉस्ट पे। जितनी भी जो भी पत्नियां ये झूठे केस में फंसाती है ना, देखो आपको फुल प्रेशर करेगी। कुछ कुछ पत्नियां क्या होती है, आपको तलाक के लिए कभी नहीं बोलेंगी कि मुझे तलाक चाहिए, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है आपसे पैसे लेना, ठीक है। तो वो इनडायरेक्टली प्रेशर आप पे बहुत बनाएगी, झूठे केसों में फंसाने की तरीके से। अपने एडवोकेट से बोलेगी आप पे प्रेशर करने के लिए कि भाई समझौता कर लो, ये कर लो, उसकी डिमांड है जो भी पूरी कर लो, नहीं तो तुम्हें अभी एक केस कर रखा है और केसेस कर देगी, बहुत बहुत तरीके से, ठीक है। तो मोस्टली पति क्या करते हैं, परेशान होकर समझौता कर लेते हैं, सेटलमेंट की भाई ले, जो तुझे एलिमनी चाहिए ले ले, बस मेरा पीछा छोड़। या फिर जिनके पास पैसे नहीं होते वो क्या करें, और होते भी तो क्या, वो इतना परेशान हो जाते हैं, पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं हो पाता है, डिवोर्स भी नहीं मिल पाता है, और फिर भी वही डिमांड बढ़ती जाती है। तो कुछ लोग इतना मेंटली टॉर्चर हो जाते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। जैसा आपने न्यूज में देखा ही होगा, चलती रहती है सोशल साइट पे ऐसी बहुत सारी अफवाह। तो देखो, उन पत्नियों की अब जो झूठे केसेस करते हैं ना, तो आप थोड़ा ठहर जाओ। बिना रीजन के जो आप झूठे केसेस में पति को फंसाते हो, ससुराल वालों को फंसाते हो, जिनका कोई भी, बोलते ना, ए टू जेड कोई भी मोटिव होता नहीं है, सिर्फ एक ही मोटिव होता है, पैसे की डिमांड करना, पति को सबक सिखाना, बोलती उनको जेल भिजवाना, ससुराल वालों को जेल बजाना। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड पूरी नहीं की जा रही है, या फिर उनका रिश्ता हो और कहीं। अब मैं बताती हूँ, देखो होता क्या है, जब शादी के बाद हस्बैंड वाइफ में आपका जब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बनता है, शारीरिक संबंध जिसे कहते हैं, पत्नी बनाने से मना कर देती है, ठीक है। बहुत केसों में होता है, 1 साल हो जाता है, 2 साल होता है, पत्नी छूने तक नहीं देती शादी के बाद, आप आपके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाने देती है, तो ये आधार माना जाएगा मेंटली, मतलब आपके साथ मानसिक क्रूरता हुई है, मेंटली क्रूरल्टी हुई है। तो इस आधार पे है जो आपको तलाक मिलेगा। जो ये जजमेंट है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, ऐसा ही सेम हस्बैंड के साथ भी हुआ था। उसने इस आधार पे डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर दी। जब इलाहाबाद हाईकोर्ट में ये मामला गया तो उसको तलाक मिला। कोर्ट ने खुद ही कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 बेंचों की बैठी थी,
उन्होंने यही कहा कि तलाक ग्रांट लीव कर दिया और नो कोज पे, मतलब कोई एलिमनी नहीं मिलेगी, कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, पत्नी को हो गया। तो अगर आप में से ऐसे बहुत सिचुएशन होती है, पत्नियां क्या करती है कि भाई उनको जबरदस्ती शादी करा दी जाती है, रिश्ता तो और ही कहीं होता है, या फिर कोई भी रीजन होता है कि भाई उस घर में एडजस्ट नहीं कर पा रही है, या शादी आप में से आप पता है आपके साथ सिचुएशन हो रही होगी, तो रीजन देखो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, तो रिलेशनशिप नहीं बनता है, आप दोनों का फिजिकल, वाइफ बनाने ही नहीं देती है, तो ये आपके साथ मानसिक क्रूरता हो रही है। तो इसको नोट करो आप, इस आधार पे आपका ये ग्राउंड बनता है, इस पे आपको तलाक मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी नो कॉस्ट पे, जीरो अमाउंट पे। जो पत्नी चाह रही है ना कि आपको तलाक भी नहीं देना, आपको झूठे आरोपों में फंसाना, ऊपर से आपके पैसे की डिमांड करना, सारी अकड़ उसकी मिट्टी में मिल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, हाथ पैर जोड़ेगी, सब धरे के धरे रह जाएंगे। उसके गेम षड्यंत्र जो वो चाह रही है कि डिमांड करके पैसे लेके आपको या आपके झूठे केस में फंसाना, आपकी फैमिली को फंसाना, कुछ नहीं होगा, सब ए टू जेड खत्म हो जाएगा। वो होता कहते ना कि मैं तुझे अपनी उंगलियों पे न जाऊंगी, तेरा जीना हराम कर दूंगी, तेरा तेरे परिवार वालों का, देखना तुझसे पैसे लूंगी, इस तरीके से तू मेरे सामने मिन्नतें करेगा, तेरे घर वाले करेंगे बट तुझे छोड़ूंगी नहीं, इतने झूठे आरोप में फंसा दूंगी, तेरे से ही पैसे लेकर तुझे ही फंसाऊंगी। तो ये सब जो बातें बोल रही है ना, जब इस ग्राउंड पे आप आधार लोगे ना, डिवोर्स की पिटिशन फाइल करोगे, वो देखना उल्टा ही हो जाएगा। जो वो चाह रही थी, या उसका रिश्ता किसी के साथ है वो चाह रहा था, या उसका बॉयफ्रेंड या उसके मायके वाले, पैसे की दोस्त पे भी होता है कि उनका सपोर्ट होता है, फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो चाहते हैं कि भाई इस तरीके से कर, समझौता कर, डिमांड पूरी कर, एक नहीं, अच्छा तेरी बात नहीं मानते तो ये केस कर दे, वो केस कर दे, देख कैसे अकड़ सारी खत्म हो जाएगी उसकी। तो अब अकड़ तो उनकी खत्म होगी, उसके मायके वालों की, या उसका जिसके साथ रिश्ता है, जो भी उसको सपोर्ट कर रहा है, जो भी सपोर्ट पर्सन है, तो वो जो चाह रही थी ना, सब हो जाएंगे, पता चले लेने के उसको देने ही पड़ जाए, उसको ही पड़ जाए और उस पर केस हो जाए। और जो झूठे केसेस कर रखे हैं, इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं, वो प्रूव हो जाते हैं, भाई ये तो सारे झूठे केसेस है, एविडेंस आपके पास है ही। अब ऐसा तो नहीं सीधा जाते जो वो बोलेगी, कोर्ट क्या करेगा, हाँ भाई ये सही बोल रही है, चलो पति को जेल में डाल दो और घर वाले को इसके जेल में डाल दो, और जो ये बोल रही है उसकी डिमांड पूरी कीजिए। ऐसा नहीं होता है, कोर्ट को ही पता है अब 95% झूठे केसेस आ रहे हैं महिलाओं की तरफ से, तो वो पूरी जांच पड़ताल करती है, सारी चीजें करती है। और अगर पुलिस नहीं करते हैं ना, तो उन पे भी एक्शन लिया जाता है, क्योंकि मोस्टली पुलिस क्या होती है, अगर लेडीज उनके पास पहुंच जाती है तो सोचती है नहीं ये सही बोल रहे हैं, पति ने जरूर ही गलत किया होगा। तो आप अगर झूठी रिपोर्ट करते हैं, गलत रिपोर्ट पेश करते हैं, एक तरफा बात सुन के, सिर्फ पत्नी की, पति की नहीं सुनते हैं, तो मैंने जैसे कल वीडियो में कहा था, आप उन पे पुलिस वालों पे भी केस कर सकते हैं, उस पे भी आप पुलिस वालों पे भी मानहानि का केस कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं उस पर। तो ये सारी सिचुएशन है, देखो ऑप्शन बहुत सारे हैं, बहुत है ऑप्शन। अगर आपको रहना है साथ में तो ठीक है, मैनेज करिए रिश्ते को, थोड़ा साथ दीजिए, बट है ही नहीं, शादी में सारी बात ही खत्म हो गई है। जैसे मैंने ही बोला, जब रिलेशनशिप बना ही नहीं है आज तक, अब वो शादी एक सिर्फ जो वर्ड था, सिर्फ वो शादी हुई है, तो उस रिश्ते में रहने का फायदा ही क्या, ऐसे रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर है। तो एक ये भी आधार हो गया आप लोगों के पास, बहुत सारे लोग होंगे आप में से, अगर ऐसी सिचुएशन सेम आपके साथ हो रही है, तो इस जजमेंट का आप यूज करके अपने केस में फायदा उठा सकते हैं, और अपने केस को, और जल्दी से जल्दी आपको तलाक भी मिल जाएगा, विदाउट एंड नो एंड मेंटेनेंस, नो एलिमिनी, सिर्फ ओनली डिवोर्स मिलेगा आपको नो कॉस्ट पे। तो इस जजमेंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी मैं, डिटेल्स में अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा और अपने केस में फैक्ट के अनुसार यूज कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि आप जैसे जो भी लोग अभी पीड़ित है अपनी पत्नियों से, ऐसे झूठे उनको जिनको तलाक नहीं मिल पा रहा है, अगर वो ग्राउंड आपके पास सेम उनके साथ भी होता है, तो वो फायदा उठा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।